हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। आज हम चॉकलेट मेकिंग की क्लास में एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। लास्ट रेसिपी की तरह यहाँ पर हमने फिर से चॉकलेट बार्स बनाकर तैयार किए हैं। यहाँ पर हमने सभी चॉकलेट बार में डिफरेंट फ्लेवर दिया है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट फ्लेवर से बने टेस्टी टेस्टी चॉकलेट बार घर पर कैसे बनाए जाते हैं। चॉकलेट बार्स बनाने के लिए यहाँ पर हम रेडीमेड मोल्ड्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम होममेड मोल्ड से चॉकलेट बार बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए 12 चूड़े के सेट का जो गत्ते का डिब्बा आता है उस डिब्बे को हमने लिया है। डिब्बे के ढक्कन से हम बार्स बनाकर तैयार करने वाले। हमने 3 डिब्बों के ढक्कन पर फॉइल पेपर लगा दिया है। फॉइल पेपर कैसे लगाया जाता है यह मैं आपको एक डिब्बे के ढक्कन पर लगा कर दिखा रही हूँ। ढक्कन को मैंने उल्टा रख दिया है। यहाँ पर मैंने मोटा वाला फॉइल पेपर लिया है। फॉइल पेपर को मैं उल्टे रखे हुए ढक्कन के ऊपर रख रही हूँ। मैं ढक्कन के साइज का फॉइल पेपर को कट कर रही हूँ। फॉइल पेपर को कट करके फॉइल पेपर पर ढक्कन की शेप देनी है। ये देखिए हल्के हल्के हाथ से प्रेस करने से हमारे फॉइल पेपर पर ढक्कन की शेप बनकर आ गई है। फॉइल पेपर को ढक्कन के ऊपर से हटा करके ढक्कन को सीधा करके अब मैं इस फॉइल पेपर को ढक्कन के अंदर सेट कर रही हूँ। बस यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, ढक्कन के कोनों पर फॉइल पेपर अच्छी तरीके से सेट हो जाना चाहिए। फॉइल पेपर के सेट हो जाने के बाद एक्स्ट्रा फॉइल पेपर मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए ढक्कन के चारों कोनों पर फॉइल पेपर को अच्छी तरीके से सेट करते हुए यहाँ पर हमारा फॉइल पेपर के साथ मोल्ड तैयार है। मोल्ड के रेडी हो जाने के बाद मैं ले रही हूँ मेल्ट वाइट चॉकलेट। चॉकलेट बार्स बनाने के लिए आपकी वाइट चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने मोर्डे ब्रांड की चॉकलेट ली है। आप मोर्डे को स्किप करके 2M ब्रांड की चॉकलेट ले सकते हैं। मोर्डे ब्रांड में कौन कौन सी चॉकलेट होती है, चॉकलेट को कैसे मेल्ट किया जाता है, ये सब डिटेल आपको हमारी इस रेसिपी से पहले हमने जो आपके साथ रेसिपी शेयर की थी उसमें सब देखने को मिलेगा। उस रेसिपी का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। मेल्ट चॉकलेट का टेम्परेचर आपको अपने यहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग रखना है। अगर आप सर्दी में चॉकलेट बार्स बनाकर तैयार कर रहे हैं तो आपकी चॉकलेट गर्म होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में आपकी मेल्ट चॉकलेट रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। चॉकलेट मेल्ट हो जाने के बाद सबसे पहले मैं रसमलाई चॉकलेट बार्स बनाकर तैयार कर रही हूँ। बार बनाने के लिए मैं दूसरे बाउल में 6 टेबल स्पून मेल्ट वाइट चॉकलेट डाल रही हूँ। बार्स आपको कितना मोटा कितना पतला रखना है यह आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। चॉकलेट को बाउल में डालने के बाद अब मैं इसमें कलर और फ्लेवर दोनों ऐड करूंगी। अब मैं ले रही हूँ कोको बटर। कोको बटर से चॉकलेट में शाइन बनकर आती है और अच्छा फ्लेवर बनकर आता है। कोको बटर ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़े से कोको बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है। कोको बटर आपका हल्का सा गर्म होना चाहिए। 1/2 टीस्पून कोको बटर मैं दूसरे बाउल में डाल रही हूँ। चॉकलेट बार में कलर देने के लिए यहाँ पर आपको जेल कलर या फिर पाउडर कलर या फिर आपको ऑयल बेस्ड कलर लेने हैं। चॉकलेट के लिए सबसे ज़्यादा पाउडर कलर बेस्ट होते हैं। ये चॉकलेट पाउडर कलर है जो आपको केक शॉप पर या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप जेल कलर यूज कर रहे हैं तो आपको जेल कलर को डायरेक्ट चॉकलेट में डालना है। अगर आप चॉकलेट पाउडर कलर यूज कर रहे हैं तो आपको इसे डायरेक्ट चॉकलेट में नहीं डालना है। पहले आपको अपने चॉकलेट पाउडर कलर को कोको बटर में डालना है। कोको बटर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स हो जाने के बाद तब आपको इसे चॉकलेट में डालना है। पाउडर कलर को डायरेक्ट चॉकलेट में डालने से आपका कलर अच्छे से मिक्स नहीं होगा। कलर के साथ साथ मैं इसमें एसेंस भी मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने फैब का रसमलाई एसेंस लिया है। चॉकलेट के लिए फैब के एसेंस सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। ये ऑयल बेस होते हैं। मैं थोड़ा सा एसेंस इस बाउल में डाल रही हूँ। एसेंस और कलर को मैं इस कोको बटर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। चॉकलेट में कलर और फ्लेवर देने के लिए आपको यहाँ पर पानी वाले कलर या फिर पानी वाले एसेंस बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। कलर और एसेंस के मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसको मेल्ट चॉकलेट के साथ मिक्स करूँगी। अब मैं इसे वाइट चॉकलेट के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आप इतनी रेसिपी के साथ 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून कोको बटर आसानी से मिक्स कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने के बाद आपको अपनी इस चॉकलेट को हल्का सा टेस्ट करना है। टेस्ट करने से अगर आपको इसमें फ्लेवर कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा एसेंस और डाल। अगर आपको इसमें कलर कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा कलर कोको बटर के साथ मिक्स करके और डाल सकते हैं। चॉकलेट में कलर और फ्लेवर मिक्स करने के बाद अगर आपको अपने चॉकलेट की कंसिस्टेंसी गाढ़ी लग रही है तो आप इसे डबल बॉयलर में या फिर माइक्रोवेव में थोड़ा सा और मेल्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, आपकी चॉकलेट का टेम्परेचर आपके यहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग हो। यहाँ पर हमारी चॉकलेट का कलर और फ्लेवर दोनों ही परफेक्ट बनकर आए हैं। यहाँ पर हमारी चॉकलेट रेडी हो गई है। अब मैं इससे रसमलाई चॉकलेट बार बनाकर तैयार करूँ। चॉकलेट बार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है। मोल्ड के साथ साथ मैंने ली है बबल सीट। बबल सीट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। बबल सीट को ढक्कन के साइज का कट करके ढक्कन के अंदर फॉइल पेपर के ऊपर रखना है। बबल सीट को मोल्ड के अंदर रखने के बाद अब मैं रसमलाई फ्लेवर चॉकलेट को मोल्ड के अंदर डाल रही हूँ।
चॉकलेट को मोल्ड में डालने के बाद अब मैं इसकी लेयर को इवन कर रही हूँ। मोल्ड को मैं हल्का सा टैप कर रही हूँ। रसमलाई में शेड देने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से चॉकलेट पाउडर कलर को कोको बटर के साथ मिक्स कर लिया है। येलो कोको बटर को मैं रसमलाई चॉकलेट के ऊपर ड्रॉप में डाल रही हूँ। कोको बटर डालने के बाद यहाँ पर मैंने टूथपिक लिए, टूथपिक से मैं इस तरीके से स्विरल कर रही हूँ। स्विरल करने के बाद ये देखिए चॉकलेट में कितना अच्छा शेड बनकर आया है। अब मैं रसमलाई चॉकलेट के ऊपर टॉप गार्निशिंग करूँगी। टॉप गार्निशिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ पिस्ता फ्लेक्स। इसके बाद मैं चॉकलेट के ऊपर डाल रही हूँ आलमंड फ्लेक्स। आलमंड फ्लेक्स के बाद मैं ले रही हूँ गुलाब की पंखुड़ी। गुलाब की पंखुड़ी आप सूखी या फिर ताज़ी कोई सी भी ले सकते हैं। रसमलाई चॉकलेट बार देखने में यूनिक दिखाई दे इसलिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कुछ केसर के धागे। रसमलाई में बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैं ले रही हूँ हरी इलायची के अंदर के दाने। हरी इलायची के दानों के बाद मैं ले रही हूँ थोड़े से काजू के टुकड़े। हमने रसमलाई चॉकलेट बार की गार्निशिंग कर दी है। अब मैं इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज के अंदर फ्रूट बास्केट होती है, उस बास्केट के ऊपर शीशा होता है, शीशे के ऊपर मैं इसे रखने वाली हूँ। रसमलाई चॉकलेट बार को सेट होने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रसमलाई चॉकलेट बार को फ्रिज में रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए। हमारी चॉकलेट बार अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अब मैं आपको इसे मोल्ड में से बाहर निकाल कर दिखाती हूँ। फॉइल पेपर को चारों तरफ से हटाते हुए मैं फॉइल पेपर को चॉकलेट बार से अलग कर रही हूँ। ये देखिए हमारा रसमलाई चॉकलेट बार देखने में कितना ज़्यादा डिलीशियस दिखाई दे रहा है। अब मैं इसके पीछे की जो बबल सीट है उस सीट को अलग करूँगी। हमने चॉकलेट बार के पीछे बबल सीट लगाई थी, उस सीट के किनारे को पकड़ते हुए मैं चॉकलेट बार के ऊपर से इसे हटा रही हूँ। बबल सीट चॉकलेट के ऊपर से आसानी से हट जाती है और अच्छा डिजाइन बनकर आता है। बबल सीट के हट जाने के बाद ये देखिए आप हमारी चॉकलेट का बैक साइड देख सकते हैं। कितना यूनिक स्टाइल के साथ हमारा रसमलाई चॉकलेट बार बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको चॉकलेट बार की बैक साइड पर और भी सुंदर डिजाइन देना है तो आप ले सकते हैं मेल्ट वाइट चॉकलेट। थोड़ी सी मेल्ट वाइट चॉकलेट को मैंने आइसिंग बैग में फिल कर लिया है और इस डिजाइन में कहीं कहीं पर मैं वाइट चॉकलेट लगा रही हूँ। ऐसा करने से आपकी चॉकलेट बार और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगी। ये देखिए हमने डिजाइन के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पर मेल्ट वाइट चॉकलेट लगा दी है। चॉकलेट बार पर पिस्ता फ्लेक्स लगाने के बाद हमारा पिस्ते का चूरा बचा हुआ है, उस थोड़े थोड़े चूरे को मैं वाइट चॉकलेट के ऊपर डाल रही हूँ। पिस्ते के छोटे छोटे से स्लाइस रखने के बाद ये देखिए आपको हमारी चॉकलेट इस टाइप की दिखाई देगी। अब मैं इस चॉकलेट को सेट होने के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। ये देखिए 5 मिनट फ्रिज में रखने के बाद चॉकलेट सेट हो गई है। यहाँ पर हमारी रसमलाई चॉकलेट बार बनकर तैयार हो गई है। चॉकलेट बार के बन जाने के बाद आपको इसे रूम टेम्परेचर पर रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। अब रसमलाई चॉकलेट बार के बन जाने के बाद अब मैंने फिर से मेल्ट वाइट चॉकलेट ले ली है। अब मैं फिर से ले रही हूँ फॉइल पेपर लगा हुआ चूड़ी के डिब्बे का ढक्कन। बार बनाने के लिए मैंने ली है टेक्सचर शीट। ये देखिए फाउंटेन केक बनाने के लिए इस टाइप की टेक्सचर शीट आती है। ये शीट आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने ढक्कन की शेप में शीट को कट कर दिया है। शीट पर चॉकलेट डालने से पहले आपको शीट को चेक करना है कि आपके मोल्ड के अंदर शीट ठीक से आ रही है या नहीं। शीट के सही से सेट हो जाने के बाद शीट को मैं मोल्ड में से बाहर निकाल रही हूँ। मोल्ड और शीट के रेडी हो जाने के बाद सबसे पहले मैं फ्लेवर्ड चॉकलेट बनाकर तैयार कर रही हूँ। फ्लेवर्ड चॉकलेट बनाने के लिए मैं 4 टेबल स्पून वाइट चॉकलेट दूसरे बाउल में कर रही हूँ। अब मैं यूज करने वाली हूँ ऑयल बेस्ड इमल्सन। यहाँ पर मैंने चॉकलेट में यूज होने वाला ऑयल बेस्ड ब्लूबेरी इमल्सन लिया है। फ्लेवर आप कोई सा भी ले सकते हैं। पहले थोड़ा सा इमल्सन चॉकलेट में डालकर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगर हमें कलर और फ्लेवर कम लगेगा तो मैं इसमें थोड़ा सा इमल्सन और ऐड। इमल्सन आप कोई से भी फ्लेवर का ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है इमल्सन आपके ऑयल बेस्ड होने चाहिए, पानी वाले बिल्कुल भी नहीं। पानी वाले इमल्सन यूज करने से आपकी चॉकलेट ख़राब हो जाएगी। इमल्सन में कलर और फ्लेवर दोनों होते हैं। आप इमल्सन ले सकते हैं या फिर अलग से एसेंस और कलर ले सकते हैं। मिक्स हो जाने के बाद मैं चॉकलेट को टेस्ट कर रही हूँ कि मेरी चॉकलेट में कैसा फ्लेवर बनकर आ रहा है। मुझे अपनी चॉकलेट में ब्लूबेरी का फ्लेवर कम लग रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा इमल्सन और डाल रही हूँ। आप अपनी चॉकलेट में फ्लेवर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। 1 ड्रॉप इमल्सन डालने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारी ब्लूबेरी फ्लेवर के साथ चॉकलेट रेडी हो गई है। चॉकलेट में अच्छी सी शाइन बनकर आए इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ हल्का सा गर्म मेल्ट कोको बटर। कोको बटर के मिक्स हो जाने के बाद अगर आपको अपनी चॉकलेट गाढ़ी लग रही है तो आप इसे डबल बॉयलर या फिर माइक्रोवेव में फिर से मेल्ट कर सकते हैं। बार बनाने के लिए आपकी मेल्ट चॉकलेट एकदम लूज कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। फ्लेवर्ड चॉकलेट के रेडी हो जाने के बाद मैं 2 टेबल स्पून मेल्ट वाइट चॉकलेट ले रही हूँ। मैं 1 टेबल स्पून मेल्ट वाइट चॉकलेट को टेक्सचर शीट के ऊपर डाल रही हूँ।
टेक्सचर शीट को उल्टा करके रखना है। शीट में जिस साइड गड्ढे होते उस साइड आपको मेल्ट चॉकलेट को डालना है। स्पैचुला से मैं इस चॉकलेट को शीट के ऊपर फैला रही हूँ। शीट के ऊपर सारे में चॉकलेट फैलाने के बाद एक्स्ट्रा चॉकलेट को मैं बाउल में कर रही हूँ। शीट में जो गड्ढे वाला डिज़ाइन है उस डिज़ाइन में ही चॉकलेट आनी चाहिए। शीट के ऊपर से एक्स्ट्रा चॉकलेट को हटाने के बाद अब मैं इस शीट को मोल्ड के अंदर रखूँगी। चॉकलेट लगी टेक्सचर शीट को मोल्ड में रखने के बाद अब मैं ब्लूबेरी फ्लेवर्ड चॉकलेट को मोल्ड में डाल रही हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी ब्लूबेरी चॉकलेट को मोल्ड के दोनों साइड किनारों पर डालूंगी। ये देखिए मोल्ड के बीच सेंटर पर स्पेस छोड़ते हुए मैंने मोल्ड के दोनों किनारों पर ब्लूबेरी चॉकलेट डाल दी है। अब मैं इसके बीच में डाल रही हूँ मेल्ट वाइट चॉकलेट। चॉकलेट को मोल्ड में डालने के बाद आपको इसकी लेयर को इवन करना है। चॉकलेट मोल्ड के चारों कोनों पर पहुँच जानी चाहिए। अब मैं टूथपिक लेकर इसमें डिज़ाइन दूंगी। आपको टूथपिक की सहायता से जिगजैग करना है जिससे इसमें अच्छा सा डिजाइन बनकर आ जाए। ये देखिए स्विरल करने से हमारी चॉकलेट में चॉकलेट का कितना अच्छा टेक्सचर बनकर आया है। अब मैं ले रही हूँ वेज मार्शमैलो। मैं अपनी इस चॉकलेट के ऊपर मार्शमैलो लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ मार्शमैलो के पीसीज को ऐसे रखा है और कुछ मार्शमैलो को छोटा बड़े साइज में कट कर लिया है। यहाँ पर मैं छोटे बड़े सभी साइज मार्शमैलो के इस चॉकलेट के ऊपर लगा रही हूँ। अगर आप मार्शमैलो को स्किप करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर ओरियो बिस्किट के टुकड़े लगा सकते हैं। मार्शमैलो फ्लेवर्ड के साथ आपकी चॉकलेट बार खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ये देखिए हमने मार्शमैलो के छोटे बड़े पीसेज चॉकलेट के ऊपर लगा दिए हैं। अब मैं ले रही हूँ डिहाइड्रेटेड ब्लैक करंट। मार्केट में बहुत सारी अलग अलग टाइप की बेरी मिलती हैं, आप कोई सी भी बेरीज ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लैक करंट लिया है। ब्लैक करंट को मैं इस चॉकलेट के ऊपर डाल रही हूँ। ब्लैक करंट बेरी डालने के बाद अब मैं ले रही हूँ कलरफुल वर्मासिली। थोड़ी थोड़ी कलरफुल वर्मासिली को मैं चॉकलेट के ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। वर्मासिली को स्किप करके आप और कोई सा भी डेकोरेटिव पार्ट्स ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी ब्लूबेरी फ्लेवर के साथ चॉकलेट बार बनकर तैयार हो गई है। अब मैं चॉकलेट को सेट होने के लिए इसे भी फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज के अंदर फ्रूट बास्केट के ऊपर जो शीशा होता है उस शीशे के ऊपर मैं इसे रखने वाली हूँ। 10 से 15 मिनट रखने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारी ब्लूबेरी फ्लेवर चॉकलेट बार सेट हो गई है। अब मैं इसे मोल्ड में से बाहर निकाल रही हूँ। फॉइल पेपर के ऊपर से बार को हटाने के बाद आपको हमारी चॉकलेट बार इस टाइप की दिखाई देगी। अभी हमारी चॉकलेट बार के ऊपर टेक्सचर शीट लगी हुई है। अब मैं इस शीट को हटाऊंगी। टेक्सचर शीट के एक साइड के किनारों को पकड़ते हुए अब मैं इस चॉकलेट के ऊपर से शीट को हटा रही हूँ। चॉकलेट पर डिजाइन देने के लिए शीट आप कोई सी भी यूज करें। चॉकलेट को उल्टा रखना है, तब शीट को धीरे धीरे करके चॉकलेट के ऊपर से हटाना है। शीट के हट जाने के बाद आपको हमारी चॉकलेट की बैक साइड दिखाई दे रही हुई। हमारी ब्लूबेरी चॉकलेट बार देखने में कितनी ज़्यादा डिलीशियस दिखाई दे रही है। ब्लूबेरी चॉकलेट बार के रेडी हो जाने के बाद मैं इसको फॉइल पेपर के ऊपर रखूँगी और इसे रूम टेम्परेचर पर एक साइड में रखूँगी। एक साइड में रखने के बाद अब मैं डिफरेंट फ्लेवर के साथ एक को चॉकलेट बार बनाकर तैयार करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने फिर से फॉइल पेपर लगा हुआ चूड़ी के डिब्बे का ढक्कन ले लिया है। इस मोल्ड में मैं लगाने वाली हूँ बेकिंग पेपर। मोल्ड का साइज़ 3 इंच है। यहाँ पर मैंने 6 इंच रखते हुए बेकिंग पेपर को कट कर लिया है। बेकिंग पेपर को इस तरीके से मोच लेना है, मुट्ठी में भर लेना है। इस तरीके से मुट्ठी में अच्छी तरीके से बेकिंग पेपर को दबाने के बाद पेपर को मैं अब खोल रही हूँ। शीट को खोलने के बाद आपको हमारी बेकिंग पेपर शीट पर रिंकल टेक्सचर दिखाई दे रहा होगा। इस टाइप का टेक्सचर आ जाने के बाद अब मैं इस बेकिंग पेपर को मोल्ड के अंदर लगा रही हूँ। चारों कोनों पर बेकिंग पेपर को सेट करते हुए मैं इस पेपर को इस मोल्ड में सेट करूँगी। ये देखिए मैंने चारों कोनों पर सेट करते हुए बेकिंग पेपर को मोल्ड में लगा दिया है। यहाँ पर मैंने फिर से लूज कंसिस्टेंसी के साथ मेल्ट वाइट चॉकलेट ले ली है। यहाँ पर मैं चॉकलेट बार बनाने के लिए क्रैनबेरी फ्लेवर में इमल्सन ले रही हूँ। इमल्सन या फिर एसेंस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई से भी फ्लेवर का ले सकते हैं। अब मैं दूसरे बाउल में डाल रही हूँ मेल्ट वाइट चॉकलेट। यहाँ पर मैं 6 टेबल स्पून मेल्ट वाइट चॉकलेट दूसरे बाउल में करूँगी। 6 टेबल स्पून मेल्ट वाइट चॉकलेट दूसरे बाउल में डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ क्रैनबेरी फ्लेवर्ड इमल्सन। इमल्सन को मैं चॉकलेट में अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ। अगर मुझे इसमें फ्लेवर कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा इमल्सन और डालूंगी। मुझे अपनी इस चॉकलेट में क्रैनबेरी का फ्लेवर कम लग रहा है, इसलिए मैं अपनी इस चॉकलेट में क्रैनबेरी इमल्सन की 1 ड्रॉप और डाल रही हूँ। इमल्सन को मिक्स करने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमारी क्रैनबेरी फ्लेवर की चॉकलेट बनकर तैयार हो गई है। मिक्स हो जाने के बाद चॉकलेट में शाइनिंग देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ हल्का गरम मेल्ट कोको बटर। कोको बटर को मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स हो जाने के बाद अगर मुझे अपनी चॉकलेट गाढ़ी लगेगी मैं इसे थोड़ा सा और मेल्ट करूँगी। ये देखिए हमारी क्रैनबेरी फ्लेवर की चॉकलेट रेडी हो गई है। दूसरे बाउल में जो मेल्ट वाइट चॉकलेट है उस मेल्ट वाइट चॉकलेट को ब्रश की सहायता से मैं बेकिंग शीट के ऊपर लगा रही हूँ। बेकिंग शीट के ऊपर चॉकलेट को फैलाते हुए लगाना इस तरीके से। ऐसा करने से हमारी चॉकलेट बार में अच्छा सा डिजाइन बनकर आएगा।
बेकिंग पेपर के ऊपर मेल्ट वाइट चॉकलेट को चारों तरफ अच्छी तरीके से लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फ्लेवर्ड चॉकलेट। अब मैं फ्लेवर्ड चॉकलेट को वाइट चॉकलेट के ऊपर डाल रही हूँ। क्रैनबेरी चॉकलेट को मोल्ड में डालने के बाद अब मैं इसमें इवन लेयर दे रही हूँ। चॉकलेट मोल्ड के कोनों पर चारों तरफ अच्छी तरीके से पहुँच जानी चाहिए। अब मैं मेल्ट वाइट चॉकलेट को इस तरीके से क्रैनबेरी चॉकलेट के ऊपर डाल रही हूँ, जिससे हमारी चॉकलेट के ऊपर वाइट चॉकलेट का टेक्सचर बनकर आए। इस टाइप का टेक्सचर देने के लिए आपकी मेल्ट वाइट चॉकलेट एकदम लूज होनी चाहिए, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। क्रैनबेरी चॉकलेट के ऊपर मेल्ट वाइट चॉकलेट का डिज़ाइन देने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ड्राई रोज पेटल। मैं यहाँ पर प्लकर से ड्राई रोज पेटल को इस तरीके से लगाऊंगी कि ये देखने में एक फूल सा दिखाई दे। ये देखिए, सूखी गुलाब की पंखुड़ी को चॉकलेट के ऊपर रखने के बाद आपको हमारे छोटे छोटे से फूल बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं फूल के पास पत्तियाँ बनाकर तैयार करूँगी। पत्ती बनाने के लिए आप पंपकिन सीड या फिर पिस्ता स्लाइस ले सकते हैं। यहाँ पर मैं फूल के नीचे ग्रीन टेक्सचर देने के लिए ले रही हूँ पिस्ता स्लाइस। पिस्ता स्लाइस को मैं फूल के नीचे की साइड लगाऊंगी। पिस्ता स्लाइस लग जाने के बाद मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, इस टाइप से आपको पिस्ता स्लाइस लगाने हैं फूलों के नीचे। यहाँ पर हम क्रैनबेरी फ्लेवर की चॉकलेट बार बनाकर तैयार कर रहे हैं, इसलिए मैं ले रही हूँ ड्राई क्रैनबेरी। ड्राई क्रैनबेरी को मैंने छोटे छोटे स्लाइस में कट कर दिया है। मैं चॉकलेट के ऊपर कहीं कहीं पर ड्राई क्रैनबेरी लगाऊंगी। क्रैनबेरी लग जाने के बाद आपको हमारी चॉकलेट बार इस टाइप की दिखाई देगी। अब मैं इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखूँगी। सेट हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाऊँगी। इसे भी मैं फ्रिज के अंदर शीशे के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए रख रही हूँ। फ्रेंड, 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हमारी चॉकलेट अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अब मैं इस चॉकलेट को मोल्ड में से बाहर निकाल कर दिखाती हूँ। चॉकलेट बार को बेकिंग पेपर के ऊपर से हटाने के बाद आप इसकी बैक साइड देख सकते हैं। आपको हमारी चॉकलेट बार में मार्बल टेक्सचर दिख। चॉकलेट बार के सेट हो जाने के बाद अब मैं इन फूलों की स्टिक बनाऊंगी। फूलों की डंडियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेल्ट डार्क चॉकलेट को आइसिंग बैग में फिल कर दिया है। फूलों की डंडियाँ बन जाने के बाद अब मैं इस डार्क चॉकलेट के ऊपर कहीं कहीं पर रख रही हूँ पिस्ता स्लाइस। डार्क चॉकलेट के सेट होने से पहले आपको पिस्ता स्लाइस रखने हैं। हमने पिस्ता स्लाइस लगा दिए हैं। अब मैं अपने चॉकलेट बार को पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, गुलाब के फूलों के डिजाइन से बनी यहाँ पर हमारी क्रैनबेरी चॉकलेट बार रेडी हो गई है। अब हमारी इस चॉकलेट बार की बैक साइड भी देख सकते हैं। बैक साइड दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना अच्छा मार्बल इफेक्ट बनकर आया है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारी तीनों अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट बार रेडी हो गई हैं। चॉकलेट बार के रेडी हो जाने के बाद अब मैं चॉकलेट बार की रैपिंग करने वाली हूँ। चॉकलेट बार की रैपिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने क्लिंग रैप लिया है। क्लिंग रैप के किनारों को किसी स्मूथ प्लेटफॉर्म पर चिपकाना है। क्लिंग रैप को स्मूथ सतह पर चिपकाने के बाद अब मैं इस क्लिंग रैप को खोलूँगी। ऐसा करने से हमारा क्लिंग रैप बिल्कुल भी सिकुड़ने का नहीं है। हमने थोड़े से क्लिंग रैप को चिकनी सतह पर चिपका लिया है। अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ रसमलाई चॉकलेट बार। चॉकलेट बार को क्लिंग रैप के ऊपर उल्टा करके रखना है। सबसे पहले ऊपर से क्लिंग रैप को फोल्ड करना। इसके बाद नीचे से 2 इंच का गैप रखते हुए मैं क्लिंग रैप को कट कर रही हूँ। क्लिंग रैप को कट करने के बाद अब मैं इसे नीचे से फोल्ड कर रही हूँ। क्लिंग रैप को दूसरी साइड से चॉकलेट के ऊपर इस तरीके से चिपकाना है। क्लिंग रैप को फोल्ड करने के बाद आप एक्स्ट्रा क्लिंग रैप को कट भी कर सकते हैं या इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब मैं 4th साइड से क्लिंग रैप को चॉकलेट के ऊपर फोल्ड करूँगी। इस तरीके से आप अपने चॉकलेट बार को क्लिंग रैप कर सकते हैं। क्लिंग रैप से रैप करने के बाद आपको हमारी चॉकलेट की रैपिंग इस टाइप की दिखाई देगी। फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी से अलग अलग डिज़ाइन में टेस्टी चॉकलेट बार बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये चॉकलेट बार देखने में आपको जितने ज़्यादा डिलीशियस दिखाई देंगे, खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। अलग अलग डिज़ाइन से बने चॉकलेट बार को आप हमारी रेसिपी से आसान तरीके से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, तीनों चॉकलेट बार के ऊपर क्लिंग रैप लगाने के बाद हमने इनकी सुंदर सी गिफ्ट पैकिंग कर दी है। रसमलाई चॉकलेट बार के ऊपर मैंने ब्राउन पेपर लगाया है फोल्ड करके। ब्राउन पेपर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक का रिबन लगाया है। मैंने चॉकलेट बार को सुतली से बांधकर इसको डेकोरेटिव किया है। इसके ऊपर मैंने हैप्पी दिवाली का स्टिकर लगाया है। स्टिकर आप कोई से भी लगा सकते हैं, बर्थडे का लगा सकते हैं, एनिवर्सरी का लगा सकते हैं। स्टार वाले स्टिकर आते हैं, मैंने स्टिकर लगाए हैं। चॉकलेट बार की बैक साइड दे सकते हैं। ये सब मैंने सेलो टेप किए हैं, आप डबल साइड टेप यूज कर सकते हैं। ब्लूबेरी चॉकलेट बार को मैंने कलर्ड पेपर के साथ डेकोरेटिव किया है। कलर्ड पेपर के ऊपर मैंने डिजाइनिंग टेप लगाई है। इसको मैंने प्लास्टिक के बारीक वाले रिबन के साथ डेकोरेटिव किया है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेडी का स्टिकर लगाया है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्रैनबेरी चॉकलेट बार की भी गिफ्ट पैकिंग की है। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का रिबन लगाया है। पेपर थ्रेड आते हैं, उस थ्रेड से मैंने अपने इस चॉकलेट बार की गिफ्ट पैकिंग को डेकोरेटिव किया है। इसके ऊपर मैंने थैंक यू का स्टिकर लगाया। स्टिकर आप कोई सा भी लगा सकते हैं।
आप अपने चॉकलेट बार की गिफ्ट पैकिंग कैसे भी कर सकते हैं। इस रेसिपी से पहले हमने जो रेसिपी आपके साथ शेयर की थी उसमें हमने नट्स फ्लेवर के साथ चॉकलेट बार बनाकर तैयार किए थे। इन सभी चॉकलेट बार की रेसिपी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने नट्स को अलग अलग शेप में कट करके तब चॉकलेट बार बनाकर तैयार किए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी चॉकलेट मेकिंग की क्लास में अलग अलग फ्लेवर से बनी चॉकलेट बार की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारी आने वाली रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अलग अलग टाइप से बने अलग अलग फ्लेवर में चॉकलेट बार की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास की आने वाली एक को चॉकलेट बार की रेसिपी हम आपके साथ जल्दी शेयर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।